ऑस्ट्रेलिया ने कुछ चेंजेस किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, और आज मैं बताऊंगा वो क्या चेंजेस है और उसका स्टूडेंट्स के लिए कैसे इंपैक्ट पड़ता है। जब आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में जाते हैं तो वो कैसे लीड करता है आपको पीआर के लिए। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको मैं पाथवे बताऊंगा, पीआर का एक सीक्रेट बताऊंगा जो कि आप अगर लेके चलते हैं तो आप इजिली पीआर हो सकते हैं। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप हमारे से कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन कर सकते हैं नीचे कमेंट करके, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स बेसिकली सबसे पहले गलती क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ से वीज़ा नहीं लेके चलते कि हमने पीआर तक जाना, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यही चाहते हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया में जाके पीआर लेनी है। तो लेकिन आप यहाँ से पाथवे बना के नहीं चलते कि हमने पीआर लेनी कैसे, वो कैसे, क्योंकि बेसिकली सबसे पहले स्टूडेंट्स का यही रहता है कि हमने तो पहले ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना, फिर उसके बाद उनकी सेकंड होता है कि जहाँ पर हमारे रिलेटिव रहते हैं, सपोज मेलबर्न में, सिडनी में, तो हमने वहीं जाना है जी। तो यहाँ पर आप गलती करते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं चूज़ करना कि आपके रिलेटिव कहाँ रहते हैं, आपको ये चूज़ करना चाहिए कि आपके लिए आगे पीआर के लिए बेनिफिशियल क्या है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप मेलबर्न, सिडनी या ब्रिस्बेन जाते हैं तो आपको 2 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। लेकिन अगर आप रीजनल एरिया में जाते हैं जैसे कि कैनबरा, गोल्ड कोस्ट, शाइन कोस्ट, पर्थ, एडिलेड, तो यहाँ 3 ईयर का मिलता है, और इवन सुपर रीजनल एरिया में 4 ईयर का भी मिलता है। प्लस अगर आप जो ऑक्यूपेशंस इन डिमांड है, जो जिसको हम CSOL भी कहते हैं, जिसमें 450 प्रोग्राम्स आते हैं, 4 स्किल ऑक्यूपेशन शॉर्टेज लिस्ट, उसमें 450 प्रोग्राम अगर आप उनके लिए जाते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं डबल बेनिफिट करते हैं। क्योंकि अब देखिए कि सबसे पहले आप बेसिक समझो कि आप सब क्लास 500 में जाते हो, वो स्टूडेंट वीज़ा है। उसके बाद आपको 485 मिलता है। 485 में आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल गया, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन आपको पता है कि जैसे जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में जितने साल का आपका एक्सपीरियंस रहता है, पर ईयर के पॉइंट्स साथ में ऐड होते रहते हैं आपके पीआर के लिए। तो जितना आपका लॉन्ग स्टे होगा उतनी आपके पीआर की चांसेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। अगर मान लीजिए आपको 2 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है तो उसके बाद आपके पॉइंट्स ही नहीं बनेंगे पीआर के लिए, तो आपको करना क्या है? आपको करना है कि पहले आपने 485 में गए, अपना पोस्ट स्टडी वर्क परमिट किया। उसके लिए एलिजिबिलिटी होती है कि अगर तो ऑक्यूपेशंस इन डिमांड लिस्ट में जाना है, वहाँ पर आपको 1,35,000 सैलरी चाहिए 1 ईयर की। लेकिन अगर आप ये CSOL जो मैं कह रहा हूँ, स्किल शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट, इसमें अगर आप आते हैं तो इसमें आपको 73,150 सैलरी चाहिए 1 ईयर की। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 73,150 इजीली मिल जाती है। तो एक तो होता है कि आपने पहले लिया वर्क परमिट 485 में, उसके बाद उसको कन्वर्ट करो 482 में। वो कैसे कन्वर्ट होगा? उसमें सिर्फ यही कंडीशन रहती है कि आपका पहले होता था 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, अब ऑस्ट्रेलिया ने इसको चेंज कर दिया, अब सिर्फ 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए आपको। यानी कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए अगर, और आपकी अगर सैलरी इतनी बनती है 73,150, तो आप इसको 485 से 482 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 482 में कन्वर्ट होगी तो आपको 4 ईयर्स का अगेन वीज़ा मिल जाएगा अंडर सब क्लास 482। 4 ईयर्स फिर आपके पास और स्टे हो गए तो 99% आपका पीआर हो जाएगी। तो ये जो प्रोग्राम अगर आप यहीं से लेके चलते तो आपको बेनिफिशियल रहेगा। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल कंटेंट दिया जाए ताकि आप वहाँ पर सही डिसीजन लीजिए। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है, क्वेश्चन, आप हमें नीचे कमेंट कर दीजिए, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.